हेलो एवरीवन। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास की थी। जो हमने सैम्पल पेपर किया था, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था 2023-24 के लिए, उसके 20 एमसीक्यूज को हमने सोल्व किया था। स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है 20 आउट ऑफ 20 लेके आने के लिए। 18 एमसीक्यूज आते हैं, 2 हमारे असर्चन है, रीजन आते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या उन जैसा क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, उनको हम करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज ये देखिए, हमने एक पेपर लिया है 65/1/1। ये लास्ट ईयर 2023 का पेपर है, जो सीबीएसई का हुआ था हमारे पास मैथमेटिक्स का। चलिए उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इंटीग्रेट करना है हमें 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स डीएक्स। बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेशन 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स डीएक्स। अब टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, log सीकेंट एक्स। तो log मोड सीकेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी। देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी के है। ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 से पाई बाई 6 सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस पाई बाई 6 डीएक्स। सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स माइनस पाई बाई 6। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स पुट करेंगे 0 से पाई बाई 6। तो चलिए पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं पाई बाई 6। अपर लिमिट जब हम पाई बाई 6 पुट करेंगे तो वो हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस टेंजेंट 0 माइनस पाई बाई 6। ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस टेंजेंट माइनस पाई बाई 6, तो माइनस 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 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 6। अब टेंजेंट पाई बाई 6 सबको पता होता है, कितना है? 1/√3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन क्या था हमारे पास? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी को आया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये एक बार डेरिवेटिव, ये 2 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होगा? ये रहा हमारे पास। तो ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? 2। डिग्री, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना था? 1। तो डिग्री हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, तो 2 प्लस 1 कितना है? 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The value of p for which the vectors 2i plus pj plus k cap और -4i minus 6j plus 26 k cap आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर्स b1 एंड b2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, देन b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है हमारे पास? 0। चलिए निकाल देते हैं। ये वेक्टर्स लिखा, फर्स्ट वेक्टर। दूसरा वेक्टर हमारे पास -4i माइनस 6j प्लस 26 के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 और -4 की मल्टीप्लाई -8, p और -6 की मल्टीप्लाई -6p, +1 और 26 की मल्टीप्लाई +26। कितना हो गया हमारे पास? 18 माइनस 6p। अब डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 0 के, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। 6p का वैल्यू कितना आ गया? 18।
तो p का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, p इज इक्वल टू 3। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वेक्टर्स i माइनस बी जे प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ बी। इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाए, सेम एंगल फॉर्म करे। सेम एंगल फॉर्म करेगा तो उनका डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वल होंगे। ये देखिए, आई का कोऑर्डिनेट क्या है 1, जे का -b, के का 1, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो -b का वैल्यू किसके बराबर आएगा 1 के, तो b का वैल्यू किसके बराबर आएगा -1 के। ऑप्शन ए के अंदर -1 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। और ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस 2j प्लस के 2k कैप। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। तो बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आई कैप माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो। आई कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बी वेक्टर आ गया हमारे पास। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए, i का कोफिशिएंट क्या है -1 का होल स्क्वायर। j का कोफिशिएंट क्या है 2 का होल स्क्वायर। k का कोफिशिएंट क्या है -2 का होल स्क्वायर। √1 प्लस 4 प्लस 4 √9 किसके बराबर आता है 3k। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसी लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, ऐसी लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सी होगी, जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 1। देखिए कहां पर है, ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू बताना है क्या होगा। तो ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। इसका वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 0.3, तो 0.3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 0.8, 0.8 कितना आ जाएगा 0.24 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये किसका वैल्यू था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर ही होता है, तो इसका वैल्यू कितना है 0.24। तो ये वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास 0.24 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रहा हमारे पास 0.4, कितना आ जाएगा वैल्यू 0.6। 0.6 कहाँ है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के मे द फंक्शन, किस वैल्यू से ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इंटू 3x² माइनस 5x एक्स लेस देन इक्वल टू 0 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकम कंटिन्यूअस। क्या किसी की के की वैल्यू से ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? अब हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे? 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर? 0 इक्वल आना चाहिए। यहाँ से देखो राइट हैंड लिमिट तो 0 पुट करेंगे, कोस 0 का वैल्यू कितना आता है? 1। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर 0 पुट करोगे कितना आएगा? के ब्रैकेट 0 माइनस 0 कितना आ गया? 0। राइट हैंड लिमिट 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो k का कोई भी वैल्यू हो, k का यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ सकता। तो k का नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 0 से 0 1 माइनस 1 0 और 3i प्लस 4a ब्रैकेट 3i माइनस 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर दे रखी है? x² आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन द वैल्यू ऑफ x इज और आर, वैल्यू का बताना है। x की वैल्यू 1 होगी या 2 होंगी, इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से हमें चूज करना है। तो देखिए ये हमारे पास गिवन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 3 आइडेंटिटी का स्क्वेयर माइनस 4a का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 आइडेंटिटी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दिया क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? -16a²। अब ये देखो ए मैट्रिक्स ये गिवन है, ये रहा हमारे पास। तो ए स्क्वेयर कैसे करेंगे? ए मैट्रिक्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 1 माइनस 1 0, फर्स्ट रो 0 और 1, फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 1, मल्टीप्लाई कितना आएगा? ए स्क्वेयर का वैल्यू आ जाएगा -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे -1। ये क्या है? माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 9i माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +16 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टोटल कितना आ जाएगा? 25 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो किसके बराबर था? x² i के, x² i के। तो x² का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 25। तो सबको पता है अब x का वैल्यू क्या आएगा? ±5। तो ऑप्शन सी के अंदर है ±5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट 1 प्लस x² dx इसके बराबर है dx के। तो उसको हमें क्या बताना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए x dy, इसको इधर लेके आ जाए, तो dx प्लस 1 प्लस x² dx कॉमन ले सकते हैं, तो x dy इज इक्वल टू 2 प्लस x² dx। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 प्लस x² डिवाइडेड बाई x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई x प्लस x। बस इतना ही सॉल्व करो। अब डायरेक्ट ऑप्शंस को तरफ जाओ, तो dy बाई dx यहाँ से निकालेंगे तो 2 आएगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2 बाई एक्स, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब b और d में आएगा, ठीक है, b और d में यहाँ पर 2 बाई एक्स आएगा, यहाँ पर भी 2 बाई एक्स आएगा। अभी यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये देखो यहाँ पर आना चाहिए x। x कब आएगा? जब x का पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे। x का पावर 2 का डेरिवेटिव करोगे तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
फिर भी इसको सोल्व करने देख लीजिए, इसको सोल्व करना है तो सोल्व भी करवा देते हैं। तो dy किसके बराबर आ गया यहाँ से 2/x प्लस x ब्रैकेट dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, y इज इक्वल टू 2 log x प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। If f of x is equal to a bracket x minus cos x is strictly decreasing in R, then the a belongs to। strictly decreasing का क्या मतलब है, f dash x का वैल्यू क्या होगा लेस देन 0 for all x belongs to R। अब फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन हमारे पास a ब्रैकेट x प्लस माइनस x माइनस cos x। तो डेरिवेटिव करो f डैश x, a ब्रैकेट 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x। अब देखो साइन x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, तो 1 और ऐड कर देंगे यहाँ 0, 1 प्लस साइन x लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 से 2 के बीच में होगा यह वैल्यू। लेकिन हमें क्या बताना है कि f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली लेस देन 0, विच मीन्स a कहां से बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी और 0 से। माइनस इन्फिनिटी और 0 कहाँ है हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The corner points of the feasible region in the graphical representation of a LPP are 272, 15 or 20, 40 or 15. If z is equal to 18x plus 9y be the objective function, then इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ट्रू होगा। पहले z का मैक्सिमम वैल्यू है ना, फिर मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे हम पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं 2,72। 18x प्लस 9y है, तो 18 ब्रैकेट 2 प्लस 9 ब्रैकेट 72, तो 18 टू या 36 प्लस 9 की और 72 की मल्टीप्लाई करोगे तो 648, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा हमारे पास 684। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास 15,20, तो 18 ब्रैकेट 15 प्लस 9 ब्रैकेट 20, 18 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारे पास 270 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई का 180, 0 5 450। थर्ड पॉइंट है उसको भी चेक कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारे पास 40,15, तो 80 ब्रैकेट 40 प्लस 9 ब्रैकेट 15 कितना आ जाएगा 720 प्लस 135 विच इज इक्वल टू 558,855। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें से 855, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 855 है, तो कहाँ है 40 और 15 पे, ये देखो किस ऑप्शन के अंदर, इसके भी नहीं है इसके भी नहीं है, यहाँ सी और डी के अंदर है। फिर देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, मिनिमम वैल्यू 450 कहाँ है 15 और 20 पर, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में से दोनों कॉमन है, तो हमारे पास सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। The number of corner points of the feasible region determined by the constraints x minus y greater than equal to 0, 2y less than equal to x plus 2 और x greater than 0, y greater than 0। जब x और y greater than 0 दे रखा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ होगा। फिर एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से 0 0 से पास होने वाली लाइन हो गया। सेकेंड लाइन देखो 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 2 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट जब y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, x का वैल्यू -2, ये जी 1। तो इन दोनों से ड्रॉ होगा, तो इन दोनों से ड्रॉ होगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम इन दोनों से, इसको इंटरसेक्ट कर गई। कॉमन रीजन कौन सा आ गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। ठीक है, देखो ये इसके लिए कौन सा होगा कॉमन रीजन, ये वाला, ये इधर। और जो सेकंड लाइन है हमारे पास, सेकंड लाइन के लिए कॉमन रीजन कौन सा होगा, सेकंड लाइन के लिए इधर वाला। क्योंकि 0 0 जब हम पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2, 0 लेस देन इक्वल टू ट्रू, विच मीन्स ट्रू। तो ओरिजिन आएगा रीजन में ओरिजिन आएगा तो इधर कॉमन आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला रीजन हो गया। अब हमें बताना है कि कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके अंदर। कॉर्नर पॉइंट्स कितना है, एक तो ये रहा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, ये रहा, और एक ये है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हुए, 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो इस ये जो डायग्राम बना है हमारे पास, रीजन बना है, कॉमन कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये है और एक ये, दो ही कॉर्नर पॉइंट है। तो ऑप्शन ए के अंदर दो ऑप्शन गिवन है, मतलब वैल्यू दो गिवन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स गिवन है एक्स ए प्लस वाई आई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो ये इक्वेशन गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी। अब क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ये जो मैट्रिक्स है पोलिनोमियल की तरह काम करता है। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3a माइनस ए स्क्वायर। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, आई मल्टीप्लाई ए इनवर्स, 3a मल्टीप्लाई ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, ए इनवर्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो ये देखो, ये कंपेयर करेंगे और ये इधर कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई k डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर a इज a 3x3 मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताना है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है और डिटरमिनेंट कर रखा है, तो k का पावर n बाहर आता है और डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाता है। यहाँ पर है हमारे पास a इनवर्स और 1/2 का डिटरमिनेंट। तो 1/2 का पावर n बाहर आएगा, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, 1/2 का पावर 3 और a इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो 1/2 का पावर 3 कितना होगा, 1/8। और a इनवर्स के डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। कंपेयर करेंगे k का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से ये देखो k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए एक मैट्रिक्स है 3x3 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना गिवन है, 64। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा है कितना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में कितना गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 64 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ऑर्डर कितना है 3, n3-1 कितना हो जाएगा 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, +-8। किस ऑप्शन के अंदर है +-8, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स गिवन है 3 4 5 2
और 2a प्लस बी क्या है, एक नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0 के बराबर आ गया। बी मैट्रिक्स पूछा है, क्या होगा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देखो 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स के साथ -2 की मल्टीप्लाई कर दो, b मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो फर्स्ट एलिमेंट है 3, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6। देखो फर्स्ट एलिमेंट -6 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। ऑप्शन, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, फिर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, वहां से कुछ पार्ट्स की क्वेश्चन का सोल्व करो, फिर ऑप्शन के अंदर मैच करो। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बचा है इसका हमारे पास। ये है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चंस। असर्शन गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 -1 3। तो ये इक्वेशन गिवन है। रीजन गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज गिवन बाय इससे x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1। बिल्कुल ट्रू है, ऐसे ही होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दो पॉइंट से पास होने वाली है। तो रीजन तो ट्रू मिल गया, अब हमें असर्शन चेक करना है वो ट्रू है या नहीं। तो x माइनस x1, देखो या तो डायरेक्ट पॉइंट पुट करो, ये पॉइंट इसके अंदर पुट करो। इक्वेशन है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/0। 1 2 3 पुट करो। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3/0। यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया 0। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन क्या होगा, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। असर्शन गिवन है, द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट P containing 5 elements to a set Q containing 2 elements in is 30। ठीक है, एक P सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, दूसरा Q सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, और टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस बताए गए कितने हैं, 30। रीजन को भी पढ़ लेते हैं। रीजन के अंदर क्या, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट टू ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज n टू द पावर m। नहीं, ऐसा तो नहीं होता हमारे पास। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने होते हैं, n का पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 का पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 का पावर m, ऐसे ही कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन, ये रीजन हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि n का पावर m नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। नोट कर लेना, जिसने अभी तक नहीं देख पढ़ा हुआ है नोट कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर से। तो रीजन तो हो गया फॉल्स। अब असर्शन को चेक करना है, हमारे पास m का वैल्यू कितना गिवन है, 5, n का वैल्यू कितना गिवन है, 2। तो 2 का पावर 5 माइनस 2c1 2 माइनस 1 का पावर 5, ठीक है, प्लस 2c2 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो इससे आगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं, जहां से 0 आ जाता है इतना ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 माइनस 2c1 का वैल्यू 2 और 2 माइनस 1 का पावर कितना आएगा 5 1। तो 32 में से जब हम 32 में से जब हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 30। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। जब P में 5 एलिमेंट है और Q में 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितना आएंगे हमारे पास 30। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। तो ये हमने एक पेपर किया है 60, ये बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का 65/1/2। तो हम ऐसे ही जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम डेली एक एमसीक्यू एक पेपर का एमसीक्यू उसको सोल्व करवाएंगे। वहां से
क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? वहां से बेनिफिट्स होंगे कि हमें हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ जाएगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चलेंगी और जिससे हमारे पेपर में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, सटीक तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।